नमस्कार, सी न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं अखिलेश पांडे। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। खबरों के इस बुलेटिन में हम दिखाएंगे बरेली की खबर, जहां तेज रफ्तार अनियंत्रित कार हुई हादसे का शिकार। साथ ही बताएंगे कि आखिर क्यों धार में मजदूर हैं परेशान और कर रहे हैं हंगामा। और साथ ही बात करेंगे मथुरा की, जहां मुख्य सचिव ने किया ठाकुर बांके बिहारी मंदिर क्षेत्र का निरीक्षण। और भी तमाम खबरों पर आई विस्तार से करते हैं चर्चा। बरेली थाना कैंट क्षेत्र के नकटिया पुल पर देर रात एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पुल के नीचे गिर गई। हादसे में कार सवार को मामूली चोटें आई हैं। थाना कैंट क्षेत्र के नकटिया के रहने वाले महेंद्र देर रात अपने किसी काम से जा रहे थे। उसी दौरान नकटिया पुल पर उनकी कार अनियंत्रित होकर नीचे गिर गई। हादसे में महेंद्र के मामूली चोटें आई हैं। कार में कोई और व्यक्ति सवार नहीं था। बरेली से सी न्यूज़ संवाददाता उत्कर्ष सिंह चौहान की रिपोर्ट। स्थित प्राचीन शिव मंदिरों पर गंगाजल से जलाभिषेक करते नजर आए। ये लोग गंगाजल लेकर राजघाट से ही पैदल यात्रा करते हुए दिखाई देते हैं, जिनकी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर समाज सेवी और भक्तों के द्वारा जगह जगह पर इनकी जरूरतों को ध्यान रखते हुए भंडारे, चाय स्टॉल, मेडिसिन इत्यादि की स्टॉल लगाई जाती है। इतना ही नहीं, भक्तों के मनोरंजन के लिए डीजे इत्यादि की व्यवस्था भी की जाती है। क्या नाम है आपका? ओम शंकर शर्मा नाम है। जैसे कि ये कांवड़िया सेवा चल रही है, आपने क्या क्या इसमें व्यवस्था कर रही है? ये हमारा जो है दिव्य शिव महोत्सव के नाम से हर शिवरात्रि पे, प्रत्येक शिवरात्रि पे हम भोलेनाथ का एक उत्सव मनाते हैं, जिसमें प्रथम दिन हम जो है कांवड़ सेवा करते हैं और दूसरे दिन भगवान भोलेनाथ की भव्य से बारात का आयोजन करते हैं। मथुरा से सीनियर संवाददाता विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश के धार से, जहां मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक और रोजगार देने की बात और मजदूरों को सही मजदूरी देने की बात कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर मजदूर अपनी कड़ी मेहनत करने के बाद भी अपनी मजदूरी पाने में दर दर भटक रहे हैं। वाकया धार जिले के दामनौद वन क्षेत्र का है, जहां वन विभाग के द्वारा पानी रोको अभियान के तहत मजदूरों को कंटूर, ट्रेन, नाली और गड्ढे खोदने के लिए लगाया गया था। लगभग 1.5 माह का काम भी करा लिया गया, लेकिन उनको मजदूरी नहीं दी गई है, जिसके बाद मजदूर कलेक्टर परिसर में हंगामा काटने पहुंच गए थे। इतना ही नहीं, मजदूरी न मिलने पर दामनौद एसडीओ वन विभाग विवेक सिंह बघेल के साथ इन मजदूरों ने साथ दिया। ये जद्दोजहद तकरीबन 2.5 घंटे तक चलती रही। जिला प्रशासन, पुलिस के द्वारा हस्तक्षेप करने के बाद मामला शांत हुआ। कारण ये है सर, 1.5 महीने से काम कर रहे हैं और हिसाब को बोल रहे थे सर, हिसाब नहीं डाला और भी 20-22 खाते दिए तो 4 खाते में कुल पैसा आया और बाकी दूसरों को खाता लगा के हमको खाते में पैसे नहीं आ रहा है। अच्छा जी। काम क्या क्या मतलब आपके साथ कितने मजदूर हैं ऐसे? हमारे साथ कम से कम 90 लोग हैं सर। अच्छा जी। कितने महीने से काम कर रहे हैं आप? 1.5 महीना हो गया सर। 1.5 कितने कितने हैं? 14-15 लाख रुपए। 14-15 लाख रुपए के अंदाज में काम किया है। अच्छा जी। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं शहडोल जिला का हूँ। अच्छा, अधिकारी क्या बोल रहे हैं? अधिकारी बोल रहे हैं कि कल दे दूंगा, आज दे दूंगा। अधिकारी बोलते हैं कि कल दे दूंगा, परसों दे दूंगा। विभाग में काम किया, चेक डैम जोड़ा और ये जो खड्डे कंट्रोल जिसको बोलते हैं उसको खोदा और नाली बनाए। जी। अच्छा, तो कितने महीने का पेमेंट नहीं मिला आपको? 1.5 माह से सर। 1.5 माह। जी। तो अब आपका क्या कहना पड़ रहा है, मतलब क्या मांगे आप? हमको पैसे मिल जाए सर, अपने घर निकल जाए। अच्छा जी। अगर पैसे नहीं मिले तो आप यहीं रहेंगे? जी सर, यहीं पड़े रहेंगे सर। यहीं पड़े रहेंगे। मेरा नाम रामलाल कोल, कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम सरसी। धार से सीनियर संवाददाता प्रकाश जोशी की रिपोर्ट। खबर मथुरा से, जहां जग प्रसिद्ध ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में आने वाले देश विदेश के श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए शासन प्रशासन के द्वारा किए जा रहे प्रयास लगातार जारी हैं। इसी श्रृंखला में प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा द्वारा ठाकुर बांके बिहारी मंदिर और आसपास के क्षेत्र का निरीक्षण किया गया। इस दौरान डीएम ने मुख्य सचिव को बांके बिहारी मंदिर की सकरी गलियां और भीड़ के कारण लोगों को यहां से आवागमन में हो रही परेशानियों के बारे में बताया। साथ ही उन्होंने मुख्य सचिव के साथ प्रस्तावित बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर संबंधी आगामी योजना के बारे में भी मंथन करवाया। वहीं मुख्य सचिव ने अधिकारियों के साथ मंदिर की व्यवस्थाओं को लेकर चर्चा करते हुए आम दिनों और प्रमुख पर्व त्योहारों पर उमड़ने वाली भीड़ को नियंत्रित करने की व्यवस्था के बारे में भी जानकारी ली। मथुरा से सीनियर संवाददाता विष्णु शर्मा की रिपोर्ट।
खबर मथुरा से है, जहां कृष्ण की नगरी में भी गूंजी बम बम भोले की गूंज। जैसा कि सभी जानते हैं कि ब्रज की नगरी को योगी राज श्री कृष्ण भगवान की नगरी के रूप में जाना जाता है, मगर महाशिवरात्रि के पर्व पर ब्रज में बम बम भोले की गूंज सुनाई देने लगी है। कहा जाता है कि ब्रज में श्री कृष्ण भगवान की लीलाओं को देखने के लिए शंकर भगवान खुद वेश बदलकर ब्रजलोक में लीलाओं का आनंद लेते हुए नजर आए थे। तभी से कृष्ण की नगरी में शंकर भगवान की पूजा का महत्व खूब बताया जाता है, जिसका जीता जागता उदाहरण गोवर्धन में स्थित चकलेश्वर महादेव, जहां महाशिवरात्रि के पर्व पर लाखों श्रद्धालु गंगा जल चढ़ाने के लिए आते हैं। मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ देखते हुए प्रभारी निरीक्षक गोवर्धन नितिन कसारा ने अपने पुलिस फोर्स के साथ कमांड संभाली। पुलिस व्यवस्था चुस्त दुरुस्त होने के कारण मंदिर परिसर में सभी शिव भक्तों ने शांतिपूर्वक गंगा जल से शिव जी का जलाभिषेक किया। वहीं अराजक तत्व और आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देने वाले व्यक्तियों पर पुलिस की कड़ी व्यवस्थाएं बनाए रखने के लिए पुलिसकर्मी सादा वर्दी में भी मंदिर परिसर में घूमते हुए नजर आए। मथुरा से सीनियर संवाददाता विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।